Hi everyone, welcome to the next chapter of Biz Skill Grow series. In this chapter, you will learn about follow up. बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी टॉपिक है. 90% ऑफ द सेल्स आपकी यहीं से निकलने वाली है. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी. जल्दी से नोट पेन लेके आपको बैठना है और आपको आज हम सिखाएंगे कि कैसे आप फॉलो अप से सेल्स जनरेट करते हो. पहला स्टेप जो कि हमारा लीड जनरेशन रहता है. लीड जनरेशन के बाद हम लीड कन्वर्जन करते हैं, उसके बाद हम क्लोजिंग करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सेल्स स्टक हो जाती है, नहीं आती है. ऑलमोस्ट 90% जितने भी लोगों से हम बात करते हैं. लेकिन अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से, लॉ ऑफ एवरेज कहता है 100:5 सेल्स आती हैं या फिर 200:5 या 6 या 7 सेल्स आपकी आती हैं अगर आपकी क्वालिटी लीड्स हैं. तो हो सकता है 100 में से 10, 15, 20 लोग आपका नंबर सेव ना करें या फिर आपको रिस्पॉन्स ना करें या फिर आपकी स्टेटस मार्केटिंग नहीं देखें, बिल्कुल भी आपसे इंगेज ना करें. तो इसलिए हम 200 लीड्स मैक्सिमम हम लॉ ऑफ एवरेज में लेके चलते हैं, जिसमें आपका कन्वर्जन जो रेट रहता है 5 6 7 सेल्स आपकी उसमें से आ सकती हैं. लेकिन वो सेल्स हो सकता है आ जाएँ, हो सकता है 15 दिन बाद आए, हो सकता है 1 महीने बाद आए. लेकिन उसकी टाइमिंग जो डिसाइड करता है कि वो सेल आपकी कब आने वाली है, वो डिसाइड करती है आपकी फॉलोअप और स्टेटस मार्केटिंग. यस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. फॉलोअप और स्टेटस मार्केटिंग सीरियसली एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी मैसिव सेल्स जनरेट होती है और जितनी भी सेल्स आपकी आने वाली होती है वो एकदम से जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. जो पहली चीज़, अब यहाँ पे हम 3 चीज़ें सीखने वाली. जो पहली चीज़ आप सीखोगे फॉलोअप कैसे लेते हैं वो आप सीखोगे. सेकंड चीज़ जो आप सीखोगे विच इज़ स्टेटस मार्केटिंग कैसे करनी है वो आप सीखोगे. थर्ड चीज़, जो लास्ट चीज़ आप सीखने वाले हो, विच इज़ अर्जेंसी क्रिएशन. तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो. सो लेट्स स्टार्ट. पहली चीज़ फॉलोअप. फॉलोअप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई लीड आई, आपने उससे कॉन्वर्जेशन करी, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर दी, ठीक है. लेकिन उसने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, आपकी सेल नहीं आई. कुछ भी आप कह सकते हो कि कोई हो सकता है कहीं पे आपकी कमी रह गई हो, आपने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करा हो उसके साथ. बट लेकिन दोबारा से अगर आपको उससे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है या फिर उसका जो ट्रस्ट बिल्डअप है वो थोड़ा टाइम बाद हो जाता है, जब वो आपको जानने लग जाता है पर्सन आपकी स्टेटस मार्केटिंग से, जब आप प्रमोट करना शुरू करते हो, तो वो होता है फॉलोअप के थ्रू. और फॉलोअप आप बहुत तरीके से ले सकते हो. आप कॉलिंग के तरीके से भी फॉलोअप ले सकते हो सकता है कोई पर्सन आपको बोलता है कि सोच के बताएंगे, मोस्टली यही बोलते हैं ना, सोच के बताएंगे, 2 दिन में बताएंगे, 3 दिन में बताएंगे, या अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा, कोई और डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा. तो आप उसका फॉलोअप कॉलिंग करके भी ले सकते हो सकता है जब भी उसने आपको एस्टिमेटेड टाइम दिया है तो आपको तभी फॉलोअप लेना है. सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके बाद आप उनसे फॉलोअप लो. फॉलोअप में आपको क्या करना पड़ता है, या तो अगर आप चैट पे फॉलोअप ले रहे हो तो आप एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हो जो कि बहुत नॉर्मल होती है कि हाय, आपसे मेरी बात हुई थी, आप उसमें इंटरेस्टेड थे, आपको कोई डाउट्स हैं, या फिर आप स्टार्ट करने वाले हो. अगर स्टार्ट नहीं भी कर रहे तो आप उनसे पूछोगे तो क्या रीजंस हैं, और रीजंस तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपने सीखे ही हैं कि आपको कैसे उनसे डील करना है, राइट. अब बात आती है कि आपने उनसे फॉलोअप लिया, आपने उनसे एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन छेड़ी कि आपकी और मेरी बात हुई थी, हमने डिस्कस करा था बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग, तो क्या आप स्टार्ट करने वाले हो, आपके क्या डाउट्स हैं. या तो वो आपको दोबारा कोई टाइम दे देंगे या फिर वो आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे. एक ही चीज़ होती है. तो या अगर वो आपके साथ स्टार्ट करते हैं तो देन वेल एंड गुड. अगर वो आपको कोई और एस्टिमेटेड टाइम देते हैं देन ऑल्सो वेल एंड गुड, कि क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनसे आप कनेक्शन में रहे, उनका ट्रस्ट बिल्डअप और हुआ और आपने उनसे कम्युनिकेशन करी. तो इससे जो ट्रस्ट जो बिल्डअप रहता है वो बहुत धीरे धीरे करके, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक प्रोसीजर होता है ट्रस्ट बिल्डअप करने का. धीरे धीरे करके जब आप उनसे कनेक्टेड रहते हो, आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो डेली आपकी स्टोरीज वगैरह देख रहे होते हैं, तो उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो ही रहा होता है. और उसी बेसिस पे जब आप उनका फॉलोअप लेते हो और आप उनसे कम्युनिकेट करते हो तो और अच्छा हो जाता है. तो फिर वो उस चीज़ पर रीथिंक करते हैं. ओके, ये हो गया कॉल से कि आपने फॉलोअप ले लिया. अब हम चैट की बात करते हैं कि चैट पे जब आप फॉलोअप लेते हो तो आप चैट पे फॉलोअप लेते हो 2 तरीके से. या तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज करके फॉलोअप लेते हो इफ़ यू हैव लेस लीड्स, बट इफ़ यू हैव मोर लीड्स तो आप ब्रॉडकास्ट में फॉलोअप लेते हो. ब्रॉडकास्ट का एक छोटा सा मैं आपको फीचर बताने वाले हूँ यहाँ पे. कभी भी आप ब्रॉडकास्ट में लोग ऐड करोगे तो कभी भी 256 लोगों का ब्रॉडकास्ट होता है, आपको पूरे लोग ऐड नहीं करने. ये एक टेक्निकल चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ अभी व्हाट्सएप में जो चल रही है, क्योंकि जब आप मैसेज भेजते हो तो सारे लोगों को नहीं जाता है वो मैसेज. तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 180 से लेकर 200 तक लोग आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करने, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करने. तो हो सकता है क्योंकि आपका मैसेज ना जाए, ठीक है. बहुत सारे लोगों के ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, 5-5 6 ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है. तो आपको एकदम से किसी से भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कॉन्वर्जेशन एकदम से स्टार्ट नहीं करनी. सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट पे आपको फोकस करना है और एक दिन में एक ही ब्रॉडकास्ट पे आपको मैसेज डालना है. उससे ज़्यादा आप ना डाल तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपने ये चीज़ काफ़ी सारे लोग जो सेल्स करते हैं उन्होंने नोटिस करी होगी कि मैसेज जाते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. बहुत सारे लोगों को मैसेज डिलीवर ही नहीं होता ब्रॉडकास्ट में. तो ये व्हाट्सएप का ग्लिच है, इशू है, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो इस चीज़ को.
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैक्सिमम 200 आपने लीड्स ऐड कर ली ब्रॉडकास्ट में, उसके बाद आप उनको एक मैसेज शेयर कर सकते हो। मैसेज एक कॉन्वर्जेशन भी हो सकती है कि वी हैड अ कॉन्वर्जेशन रिगार्डिंग बिजनेस, तो आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया। ये सिंपल सी कॉन्वर्जेशन भी हो सकती है, और हो सकता है कि आप एक फीडबैक डाल सकते हो। अगर किसी ने कोई भी चीज़ अचीव करी है या फिर किसी की अर्निंग जनरेट हुई है, आपके बहुत सारे फीडबैक कंपनी में होते हैं, उसका स्क्रीनशॉट या उसकी एक वीडियो आप उसमें डालो। बट आपको फॉर्मेट का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उस फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना है प्रॉपर कि जो पर्सन है जिसने वो अचीव करी, कि इतनी इनकम अचीव करी है, बट लास्ट में आपको एक ऐसी कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन इन फॉलोअप इज़ रियली नेसेसरी। कॉल टू एक्शन ये भी हो सकता है टाइप इंटरेस्टेड, टाइप येस, type doubts if you have any kind of doubts, if type details if you want to get details। तो इससे क्या होगा, सामने वाला आपको कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करता है, सामने वाला आपको मैसेज करता है और बोलता है कि येस आई एम इंटरेस्टेड, येस आई वांट टू गेट डिटेल्स। फिर से आपकी एक कॉन्वर्जेशन इनिशिएट होनी शुरू हो जाती है। और ये चीज़ आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन देके आपको रिप्लाई नहीं करते, तो इससे वो आपको रिप्लाई भी करेंगे। फिर आप उनसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो और अपना सेल्स का प्रोसीजर वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो जैसे कि आपको ट्रेनिंग्स में या फिर आपको इस सीरीज़ में बताया गया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो है स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये मार्केटिंग की लाइन है बहुत बड़ी, जो दिखता है वो बिकता है। ये तो आपने ज़रूर सुनी होगी। अगर हम दिखाएंगे ही नहीं, अगर हमने प्रमोशंस नहीं करा, तो हम क्या करते हैं, हम क्या बिजनेस करते हैं, कैसे लोगों को पता चलेगा, कैसे ऑडियंस हमसे इंगेज करेगी और ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा। तो स्टेटस मार्केटिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। स्टेटस मार्केटिंग आप अपनी स्टोरीज़ पे भी कर सकते हो इंस्टाग्राम की, और आप अपने व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। मेनली जो स्टेटस मार्केटिंग रहेगी वो सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है, विच इज़ ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज व्हाट्सएप पे आपके जो नंबर हैं वो सेव्ड रहते हैं और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में लोग आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। इंस्टा पे बहुत बारी ऐसा होता है कि आपकी स्टोरीज मिस कर देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लोगों को फॉलो करते हैं वो लोग, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्टोरी उन तक रीच ज़रूरी रोज़ करती रहे, नहीं। बट स्टेटस में क्या होता है कि लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर इतने नहीं होते हैं एग्जैक्टली, अनटिल अनलेस वो एक बिज़नेस करते हैं, तो वो स्टेटस देखने के चांसेस स्टोरी देखने से बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लगा लो कि मतलब बहुत हाई रहते हैं स्टेटस देखने के चांसेस। तो मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़्यादा फोकस करें। स्टोरीज़ तो आप बनाएं ही बनाएं इंस्टाग्राम पे। एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो लोग करते हैं, वो ये है कि दोनों तरफ उनको सिर्फ एक ही स्टोरी और स्टेटस डालना पड़ता है। वो लोग आप भी करते होगे, पहले वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं, उसी को डाउनलोड करके वो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं, और उससे उनकी मेहनत आधी होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई व्हाट्सएप के लिए डिफरेंट बनानी है, इंस्टा के लिए डिफरेंट बनानी है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। नहीं, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे जनरेट करो और वो आप बहुत सारे वेरियस अदर प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो। जैसे व्हाट्सएप पे भी आपने सेम डाल दी, टेलीग्राम पे भी आपने सेम स्टोरी डाल दी, लिंक्डइन पे भी आपने सेम स्टोरी डाल दी, या फिर आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, इट कुड बी स्नैपचैट एज वेल। स्नैपचैट से भी आप बहुत सारी लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो ये है, आपको सुबह उठते ही, आपको मैं शेड्यूल बता देती हूँ स्टेटस मार्केटिंग का। आपको सुबह उठते ही एक स्टेटस डालना है, आफ्टरनून में एक स्टेटस डालना है, और आपको नाइट में एक स्टेटस डालना है। नाइट में मोस्टली आपको एंगेजमेंट आती है, और मैं आपको 3 टाइम क्यों बोल रही हूँ स्टेटस डालने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप तीनों स्टेटस इकट्ठे डाल दो, काम बहुत ईजी हो जाएगा, बार बार आपको डालना नहीं पड़ेगा। बट टाइमिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने देखा होगा, स्टेटस की एक रैंकिंग होती है। जब भी कोई पर्सन नया स्टेटस अपलोड करता है तो व्हाट्सएप पे वो एकदम से फर्स्ट नंबर पे रैंक हो जाता है टाइमिंग के हिसाब से। तो जब आप मॉर्निंग में करते हो तो मॉर्निंग में जितनी भी आपके ऑडियंस है वो एक्टिव होगी, तो आपका स्टेटस उस टाइम पे रैंक कर जाएगा। आफ्टरनून में जितनी भी ऑडियंस आपकी एक्टिव होगी, आपकी स्टेटस उस हिसाब से रैंक कर जाएगा। और नाइट में, जिसमें मोस्ट ऑफ द ऑडियंस एक्टिव ही रहती है, बिकॉज 7 बजे के बाद जितने भी जॉब वाले लोग होते हैं वो भी घर पे होते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो भी फ्री हो जाते हैं, तो आपको नाइट में बहुत अच्छी एंगेजमेंट आती है अपनी स्टेटस मार्केटिंग के ऊपर। तो आपको 3 समय पे स्टेटस डालने हैं, और मेक श्योर कि जो भी आप स्टेटस बनाओ वो एक सीक्वेंस में हो, एक करेक्ट अच्छी तरीके से एक मैनर में लगे। अब मैनर में क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपने तीनों टाइम स्टेटस डाला और आपने एक स्क्रीनशॉट्स डाल दिए बिना बेकार क्वालिटी में और उसको बिल्कुल भी चेक नहीं करा, तो आपकी उससे पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आपको ऐसे नहीं स्टेटस अपलोड करने, स्टोरीज अपलोड ऐसी नहीं करनी। फर्स्ट जो आपकी स्टोरीज होनी चाहिए वो हो सकता है कि मॉर्निंग में मोटिवेशन से रिलेटेड हो, या फिर कोई वैल्यू प्रोवाइडिंग से रिलेटेड हो। सेकंड जो आपकी स्टोरी होगी वो आपकी फीडबैक से रिलेटेड होनी चाहिए, या फिर वो आपकी खुद की वीडियो होनी चाहिए। फीडबैक होना चाहिए या फिर वो आपकी खुद की वीडियो होनी चाहिए। लास्ट जो स्टोरी होनी चाहिए वो आपकी वर्क एंगेजिंग होनी चाहिए, कि मतलब ऐसी स्टोरी जिसमें कॉल टू एक्शन लगा हो और जिसमें आपको लोग रिप्लाई करें, या फिर मतलब जैसे आपने अर्निंग्स शो कर दी, या फिर अगर आपकी हुई है, अगर नहीं तो फीडबैक अगर आपने कोई लगाया तो लास्ट में कॉल टू एक्शन लगा रखा है कि टाइप येस या टाइप इंटरेस्टेड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, राइट। आपको ऐसा कभी भी नहीं दिखाना, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, आपको हमेशा बिजनेस क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है कि क्या आपका बिजनेस है, कैसे आप करते हो, सारी चीज़ें, कोर्सेज हो गया, स्किल्स
सेल्स हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग, आपको A to Z गाइड करना है। किसी भी पर्सन को आपको मिस गाइड करके नहीं लेके आना है कि यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाने के पैसे मिलते हैं। ऐसे मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो ऐसा करते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बिल्कुल क्लियर प्योरली आपको काम करना है, ठीक है। चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो, चाहे वो कॉलिंग हो, आपको प्रॉपरली, जैसे कि आपको सेल्स सिखाई जाती है, आपको बिजनेस एक्सप्लेन करना है, राइट, जो कि आपने सीखा है स्टेप टू सक्सेस सीरीज़ में। ओके, सो द लास्ट पार्ट जिसमें मैं आने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इंस्टेंट सेल्स कन्वर्ट होती है। इसकी वजह से सेल्स तो आती हैं, लेकिन वो सेल्स थोड़ा सा टाइम ले जाएंगी, 3 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, दे विल टेक अ लिटल टाइम कि हाँ भाई हमें करना है, वी आर इंटरेस्टेड, वी ट्रस्ट यू फुली। बट इंस्टेंटली अगर आपको सेल्स करनी है तो आपको अर्जेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट एक पॉइंट रह गया है स्टेटस मार्केटिंग में कवर करना, वो ये है कि जैसे कि आप सीक्वेंस में स्टेटस डाल रहे हो, जितनी ज़्यादा हो सके, मैंने हमेशा बोला, अपनी वीडियो, अपनी वॉइस, अपना नाम जब आप यूज़ करते हो स्टेटस पे, अपनी एक ब्रांडिंग आप क्रिएट करते हो, तो सेल्स ड्राइव होना, सेल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं एक फॉर्मेट में जब आप काम करते हो। मेक श्योर जितनी ज़्यादा हो सके आप वीडियोज़ लगाओ। ऐसा नहीं है कि आपको 8, 10, 20 स्टेटस लगाने, नहीं। अगर इफ़ यू आर पुटिंग 3 to 5 स्टेटस, देन इट इज़ ऑल्सो इनफ, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो भी क्वालिटी की होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, कि अगर आप एज अ लीड के पर्सपेक्टिव से उसको देखो तो बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो अब आते हैं अर्जेंसी के ऊपर। अर्जेंसी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, लेट सपोज अर्जेंसी बिल्डअप करने में क्या होता है, अब आपको एक खाना खाने का ना एक मन होता है। लेट सपोज अगर आज मेरा मन कर रहा है मुझे राजमा चावल खाने हैं या मुझे नूडल्स खाने हैं, मेरा मन है जैसे कि वो डिशेस खाने का, लेकिन हो सकता है कि मेरा मन चेंज हो जाए, हो सकता है मेरा मन करे कुछ और खाने का, हो सकता है ये भी हो सकता है कि मेरा मन करे यार नहीं यार अब चलो 1 हफ्ते बाद खाएंगे उसका, ठीक है। बट जिस टाइम पे आपका मन होता है, अगर आपको वो चीज़ मिल जाए कितना अच्छा रहता है ना। वैसे ही अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है, उसका मन है स्टार्ट करने का, मीन्स ही वांटेड टू स्टार्ट बट ही नीड्स अ सॉलिड रीजन टू स्टार्ट, है ना। तो वो अर्जेंसी देती है कि भाई कोई हम, बिकॉज अक्सर हमें टालने की आदत होती है कि यार कल करेंगे, परसों करेंगे। आपने देखा होगा ना, यार कल से स्टार्ट करेंगे, आज तक कल करेंगे। हम अपने कामों को कितना डिले करते थे, जिस वजह से हमारा ही नुकसान होता है। ऐसी ही चीज़ ताकि ना हो, तो इसलिए अर्जेंसी एक सेल्स का स्टेप रहता है जो कि बहुत ज़रूरी रहता है। अर्जेंसी बिल्डअप करना मतलब कैसे, अक्सर हमारे सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं कंपनी के अंदर। लेट सपोज कल मेरी अगर ट्रेनिंग है, या फिर कल कंपनी के अंदर एक ट्रेनिंग है कल, या फिर कंपनी के अंदर कोई ऑफर है, तो आज काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला है कि वो इंटरेस्टेड हैं, वो स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में, तो मैं उन्हें ये बता सकती हूँ कि कल ट्रेनिंग सेशन है, अगर आज वो एनरोल करते हैं या फिर वो स्टार्ट करते हैं तो कल उनको उसका एक्सेस मिल जाएगा, विच इज़ ट्रू, राइट। कल उनको उसका एक्सेस मिल जाएगा और वो बेनिफिट में रहेंगे बहुत ज़्यादा उस चीज़ से, कि कल से ही आप ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आपको नॉलेज मिलने स्टार्ट हो जाएगी। सो इट इज़ बेटर कि अगर आप आज एनरोल कर लेते हो, राइट, इस तरीके से। या फिर आप उन्हें कल का भी टाइम दे सकते हो ट्रेनिंग के टाइमिंग के हिसाब से। और सपोज कल आपके पास एक ऑफर आने वाला है, या फिर एक फेस्टिव ऑफर आने वाला है जिसमें कंपनी की साइड से डिस्काउंट ऑफर आया है, और आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनको एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो कि हमारे पास एक ऑफर है जिसमें आपको जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा अगर आप इस ऑफर में एनरोल करते हो। तो अगर आप इस ऑफर के बाद एनरोल करते हो तो प्राइस सेम रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इससे आपकी मैक्सिमम सेल्स निकलती है। और ऑफर में तो मैक्सिमम सेल्स निकलती ही है। तो आप अर्जेंसी 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हो एफिलिएट में, एक ट्रेनिंग के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो, और जो भी ऑफर आएगा उससे रिलेटेड आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक अर्जेंसी आप खुद से भी बना सकते हो। यस, खुद से भी बना सकते हो। अगर आप देखते हो कि काफ़ी सारे लोग आप इंटरेस्टेड हैं और वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो स्लॉट्स की। जैसे कि लेट सपोज एक पर्सनल मेंटोरशिप होती है। अगर आपको बहुत अच्छी गाइडेंस है एफिलिएट के, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हो, तो पर्सनल मेंटोरशिप मतलब आप जब उनको पर्सनली गाइड करोगे, ट्रेनिंग्स तो वो सीख रहे हैं लेकिन पर्सनली भी तो आप उनको गाइड करोगे ना, बिकॉज वो आपके एफिलिएट्स हैं। तो उसके लिए आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि अभी हमारा बैच क्लोज होने वाला है, या फिर उसके स्लॉट्स जो है वो कम है, वो स्लॉट्स खत्म होने वाले हैं, जिसमें मैं अपनी पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड करूँगा, और मैं उन लोगों को पर्सनली गाइड करूँगा जो नेक्स्ट 2 डेज़ में मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट 1 डे में मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। तो 3 तरीके की अर्जेंसी मैंने आपको बता दी है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करो डीप में, ठीक है। यूट्यूब बहुत ज़्यादा नॉलेज का भंडार है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, प्लस ट्रेनिंग सेशंस तो कंपनी में होते ही हैं। डेफिनेटली जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से देखो। और मैंने जो एक चीज़ आपको हमेशा बताया है कि आपको लोगों को ऑब्जर्व करना सीखना आना चाहिए कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। ऑब्जर्व करो, ठीक है, लुक एट करो, देखो, सारी चीज़ें करो और अपने पे इम्प्लीमेंट करो, और जितना ज़्यादा हो सके सीखो। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।